आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी में बनाओ, थोड़ा सा इजी होगा समझने के लिए। बट इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं है। अगर आप एक बार इसको देख लोगे तो सब कुछ ईजी है। तो आज का जो वीडियो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेंस के ऊपर। टेंस का चैप्टर जो है बड़ा इजी है, आई थिंक सबको आता है। काफ़ी सारी वीडियोस हैं रिलेटेड दिस टॉपिक, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी देखने के लिए। मैं भी सेम ही टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो है ग्रेजुएशन करी है, मास्टर के बाद जो है मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं या जो इवन टीचर भी हैं, तो जो है मैंने जो पाया है कि वो प्रेजेंट जो सिंपल है उस यूजेस करने में वहाँ पे बड़ी गलतियाँ होती हैं। कैसे? जैसे एक प्रकार से जब हम ही सी इट को यूज़ करते हैं कि देखा गया है कि बोलते समय हमें याद ही नहीं रहता कि हमने वर्ब के साथ एस लगाया है, ई एस लगाया है। तो हम फ्रीक्वेंट होते हैं, फ्लुएंसी में होते हैं, तो हमारे साथ हम बोल देते हैं ऐसे। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि हम इस पर प्रैक्टिस कर पाएँ, एक प्रकार से रिवाइज कर पाएँ। और प्रैक्टिस और रिवाइज करने से होगा क्या, हमारी जो कम्युनिकेशन जो पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल पे, जो कि टेंस का पार्ट है। टेंस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट के भी हमने 4 हिस्से किए हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ आज सिंपल ही डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल जो है हमारे पास ये है, जो कि वर्तमान काल है। इसकी जो पहचान है, जैसा कि मैंने लिखा है, जब भी हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे कि ता है, ती है, तू है, ते है, ठीक है, तो हिंदी में जब भी ऐसे कोई वाक्य के पीछे से इन जो इंडिकेटर है, इन सब की जो है पहचान आती है बोलने में या देखने में, तो हम समझ लेते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल है। और हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास वो है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ यस लगाना है हमें, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम। हमारे पास प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट। हमेशा याद रखना है जब भी हम ही करें यूज या शी करें यूज या फिर इट यूज करें, तो हमें जो है सिर्फ आंख मीच के एस और यस का यूज करना होता है। और जब भी हम आई या वी यूज करते हैं, इन दोनों के साथ हम सिर्फ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि जो है ही, शी, इट, ये है थर्ड पर्सन, जो कि एज ए सिंगुलर पर्सन के तौर पे यूज होते हैं। और जबकि आई है जो है वो है सिंगुलर, तो वो भी हम इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा ये है, क्योंकि ये तो है थर्ड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी है, वी प्लूरल में काउंट होता है, बट तो अगेन ये है फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम इसके साथ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी जो है, जैसे डेली जो रेगुलर बेसिस पे हम टेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, या फिर मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। इसी प्रकार से ही और शी, इट के साथ जब हम यही सिंपल सेंटेंस बोलते होंगे, सिर्फ हम एस और यस लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सी से, अगर सी का एग्जाम्पल है हम, सी यानी थर्ड पर्सन, जैसे सी वर्क्स इन लंदन, वह लंदन में काम करती है। ये वर्ब होगी हमारी, इसके साथ हमने एस लगाया, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेम फॉर्मूले के हिसाब से हमें जो है स्ट्रक्चर बनाना।
बट अगेन हमें जो है इसको ध्यान में रखना है, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये है जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है जिसके ऊपर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वो बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी? लेट्स से अगर बोलने की प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सी का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर मैं आई का एग्जांपल लूँ, जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो जो अगर प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपना डेली रूटीन बताइए। जैसे मैं पूछता हूँ कि आप अपना डेली रूटीन बताइए। आई वेक अप एट 4 o'clock, देन आई brush my teeth, then I take a hot shower, then I take my breakfast, then I wear a new cloth, then I get ready for office, then I go for office, I come back from my office। तो इस तरह से ये डेली रूटीन हो गया। I talk to my friend, I offer my lunch। आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन रिलेटेड टू प्रेजेंट। तो जो ये डेली रूटीन, इसी प्रकार से आपको जो थर्ड पर्सन की प्रैक्टिस करनी है, आप मान लीजिए यही सेम रूटीन, आपका रूटीन सेम आपके फादर जैसा है, तो वहां पे ही लगा दीजिए, शी लगा दीजिए, इट लगा दीजिए। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ही वेक्स अप एट 4 o'clock, देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट, then he gets up ready for office, then he goes his office, then he talks to his colleagues, or he comes home at evening, and then he gets relaxed after come backing office। आप इस तरह से बना सकते हैं। and then he takes a dinner, he talks their family, he gives a guidance। कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। तो ये जो है ये सिंपल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स से अगर मैं कहूँ आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपकी फ्लुएंसी भी है, बट इफ़ यू आर मेकिंग ए मिस्टेक while having conversation, if you are fluent and you are speaking without any hesitation, without any taking a pauses, and you are making a mistake in your grammar, आपकी later on क्या होगा, it will become a habit। फिर बाद में क्या होता है, it will be very hard to break that habit। तो बेटर यही है कि we will make a practice। तो हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि गलती ना हो। तो यह है प्रेजेंट सिंपल। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का हमारे पास जो है डिफरेंट तरह से क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमें क्या लेना है इंट्रोगेटिव में, इंट्रो वाले यानी क्वेश्चन मार्क वाले। हम यहाँ पे डू और डज का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है एक तरह से। ये फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह पियानो बजाती है, डज। डज क्यों है, डज सी प्ले पियानो, क्यों? ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, डज हमेशा शी ही इट के साथ ही रखना है आपको, क्योंकि ये भी डू भी ऑलरेडी एक वर्ब है जिसके साथ हमने यस रखा हुआ। बट क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट पे बनाने के लिए डज शी प्ले पियानो, डज शी वॉक इन लंडन,
डज शी कम होम, डज शी मेक पास्ता, डज शी टेक डिनर। तो इस तरह से जो है हमने जो है ये बनाने होते हैं। लेकिन मेक श्योर ही और शी सिर्फ हम गलती करते हैं जहाँ पे हमने एस और एस लगाना होता है वर्ब में। तो क्वेश्चन वाला है या फिर सिंपल वाला है, मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब सिंपल डू हम यूज करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ। डू आई प्ले पियानो, और डू वी नीड टू टेक ब्रेकफास्ट। आप इस तरह से बना सकते हैं, आई और वी के साथ हमेशा डू, बाकी सब प्रनाउन के साथ डस। यह है हमारे पास इंट्रोगेटिव का। बट इंट्रोगेटिव यहीं पे समाप्त नहीं होता है। ये तो है हमारे पास सिर्फ डू और डस के, जिससे हम एक इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट के हिसाब से एक सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम कई बार WH फैमिली का भी यूज करते हैं, जैसे वेयर, व्हेन। जैसे यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ कि एंजेलिना और रीटा कहाँ पे रहती हैं, तो हम यहाँ से एंजेलिना रीटा कहाँ पे रहती हैं, अभिषेक क्या करता है, अभिषेक कहाँ रहता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम WH से स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल के तौर पे वेयर डू जैसे एंजेलिना एंड रीटा लिव, तो ये है WH फैमिली। इस तरह से भी हम कई बार जो है यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH फैमिली प्लस डू एंड डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है हमें, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वेयर, ये तो हो गया वेयर से। व्हेन से बना सकते हैं, आप घर कब आते हो, आप ऑफिस कब जाते हो, इस तरह से बना सकते हैं हम। जैसे when do you go to office, when do you come home। तो इस तरह से हम ये चीजें बना सकते हैं। बट हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं हाउ। हाउ भी जो है WH फैमिली के अंदर आता है, बट we don't often use do and does with how। क्यों? सॉरी, ये आता है हमारे पास हु। ये भी WH फैमिली का वर्ड है, बट वी डोंट यूज विद हु डू एंड डज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, कौन रहता है, वहां पे कौन रहता है। ठीक है, ऐसे बोलता हूँ चंडीगढ़ कौन रहता है, या फिर अभिषेक के पास कौन जाता है, या फिर कौन है जो हर हफ्ते ग्राउंड में खेलने जाता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो हम हु से स्टार्ट कर देते हैं। कौन अमेरिका में रहता है, कौन इंडिया में रहता है, कौन सोहन के घर रहता है, कौन अभिषेक से मिलता है। इस तरह के जो है हु से जो स्टार्ट होते हैं। जैसे तो फिर हम यहां से इसका सिंपल बना देते हैं, हु लिव्स इन लंदन।
क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कई बार डू और डज की, ठीक है, कौन रहता है, क्योंकि हु जो है अपने आप में एक सेंस देता है। या फिर आप मान के चलिए यहाँ पे साइलेंट है डू और डज, तो इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं। जैसे हु सॉरी, हम इसके साथ डू नहीं, कुछ भी बना दो, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड, कौन हर हफ्ते क्रिकेट खेलता है। हु कम्स माई होम एवरी वीकेंड। इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें हम जो है डू और डज यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हु के साथ। बाकी सब डब्ल्यू एच फैमिली उनके साथ हम करते हैं। ये था हमारा इंट्रोगेटिव। थर्ड पार्ट है हमारा इसका नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव वाला जो पार्ट है हमें बनाने के लिए इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है पहले तो, उसके बाद हमने जो डू डज हम सेंटेंस से बाहर रखते थे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए, इसी प्रकार से हम डू डज को जो है सब्जेक्ट के बाद में रखें ताकि नेगेटिव बना पाए। डू और डज को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद रखेंगे वर्ब, उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पे कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। अगेन कह रहा हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल जब हम रूल्स की बात करते हैं या फिर इस तरह से जो है रिवीजन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आते हैं, लिखने के तौर पे और पढ़ने के तौर पे हमें आते हैं, बट जब हम स्पीकिंग पार्ट पे आते हैं, व्हेन वी कम एट स्पीकिंग पार्ट, वी आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली एज पर द ग्रामर। हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। वी डू मेक लॉट ऑफ एरर इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्यों? क्योंकि वी डोंट प्रैक्टिस, और हमें जो है हमारे पास का जो आसपास का जो है ऐसा वातावरण भी नहीं है। हम सीख जाते हैं सुनने से, दैट्स इट। बट अगेन अगर आप कॉरपोरेट में हैं, इफ यू आर इन कॉरपोरेट और किसी कंपनी में हैं, तो ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो उसमें भी छोटे छोटे एरर जो हैं आपके यही काउंट किए जाते हैं कि आपको टेंसेस ही नहीं आते, वाई वुड बी हायर यू। तो नेगेटिव है, यहाँ पे भी बहुत सारा एरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार जो है हेल्पिंग वर्ब जो है, यहाँ पे ये डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, ठीक है, वो लगाना भूल जाते हैं। और इन द सेंस भूल जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहो आप, इनकी जो है एक्सचेंजिंग कर देते हैं। एक्सचेंज किस तरह से? कई बार आई के साथ डज लगा देते हैं हम, हमें पता नहीं चलता, शी के साथ डू लगा देते हैं। तो उदाहरण के तौर पे इसे ले लेते हैं, ठीक है। वी डू नॉट स्टडी एवरी डे। हम हर दिन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर हम सी से लें शी वॉक, ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, हमें तो नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में क्या आएगा, शी के साथ क्या यूज करेंगे, डज, यानी उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, कुछ भी लगा लो, शी डजंट सिंग। वह हर हफ्ते गाती नहीं है, ठीक, शी डजंट सिंग ए सॉन्ग एवरी वीकेंड, या शी डजंट सिंग, वो गाती ही नहीं है। तो इस तरह से हम जो है नेगेटिव का यूज करेंगे, नकारात्मक, बट मेक श्योर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर तरीके से यूज करें। स्ट्रक्चर है हमारे पास, एग्जाम्पल भी है हमारे पास, रूल्स भी हैं, तरीके हैं, बट अगेन वी नीड अ प्रैक्टिस। फोर्थ वन है हमारे पास जो कि हम हार्डली यूज करते हैं। अब फोर्थ वन का क्या है, ज्यादातर मैंने वीडियो में देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, या फिर जो मेरे कॉलेज में वहां भी पढ़ा हूँ, बट फोर्थ वन जो है हम ज्यादातर समय इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूज भी हम क्योंकि कम करते हैं इसका, बट अगेन यूज होता है। कई बार ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जहां पे हम अटक जाते हैं। तो इसका जो है इंट्रो है प्लस नेगेटिव है, जो क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों से मिलके बने होते हैं। यानी अब हमें क्या है, डू और डज भी लेने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट भी लेना है, उसके बाद नोट भी, उसके बाद वर्ब भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंट्रो नेगेटिव। हम जैसे कई बार बोल देते हैं, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह है अभी भी जो है आईएलटीएस की कोचिंग करती है, क्या वह अभी भी समोसे खाने आती है, क्या सयानी की दुकान पे अभी भी समोसे मिलते हैं। इस तरह से हम जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या अभी भी हम जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या अभी भी हम इंग्लिश की इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से जितने भी जो सेंटेंसेस बनेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से मिलकर बने, जैसे डू वी स्टडी, डू वी नॉट स्टडी, क्या हम डेली नहीं पढ़ते हैं, क्या सयानी की दुकान पे अभी भी समोसे नहीं मिलते। तो जब हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, क्या मार्केट में अभी भी ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डज इट नॉट, डज इट नॉट अवेलेबल, white board in the market, क्या जो है व्हाइट बोर्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। इस तरह के जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लेके चलना है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये हैं हमारे 4 टाइप्स प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, यहां पे हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो है खत्म होता है। अगेन हमें जो है प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जिस हिसाब से मैंने बताया है आपको, आई होप आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर
कोई परेशानी आए आपको प्रैक्टिस करने में, या कोई इशू आता है, या आपको कोई तरीका नहीं मालूम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि जब ये वीडियो जो है हमने बनाई है, इसके जो है अभी जो है पार्ट जो है कुछ हिस्से जो है पेंडिंग है, यानी प्रेजेंट सिंपल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हम इसकी एडिशनल यूजेस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडिशनल यूज़ एडवांस लेवल पे, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल सिर्फ सिंपल नहीं है, एक वास्ट टॉपिक है, जो कि अगर आप अच्छे से डिटेल में एक डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।